तो हम देखते हैं कि अकुमो के सामने मरनो और वो सुप्रीम एंजल आ चुके होते हैं, जिन्हें वहां पर देखकर अकुमो काफी ज्यादा चौंक जाता है और अकुमो कहता है, नहीं, तुम दोनों, ये आखिर भला कैसे मुमकिन है? तुम इतनी जल्दी यहां पर कैसे? और क्या तुम भी इस पे शामिल हो? एंजल मरनो। जिसके ऊपर मरनो हंसते हुए कहता है, क्या बात है, ये जानकर मुझे काफी खुशी हुई कि फादर ऑफ सयन मुझे जानता है। बरसों पहले इस मल्टीवर्स से मेरे सारे रिश्ते खत्म हो गए थे। यहां पर आकर काफी अच्छा लग रहा है अकुमो। लेकिन अकुमो मरनो की बात का कोई भी जवाब नहीं देता और अकुमो सिर्फ उस सुप्रीम एंजल को देखता है। और तभी अकुमो कहता है, तो तुम ही हो उस पहले लेजेंडरी सुप्रीम एंजल के पहले अंश, क्यों है ना? जिसके ऊपर तभी वो सुप्रीम एंजल मुस्कुराते हुए कहता है, क्या बात है, तुमने एकदम सही कहा सयन पिता। पर तभी अकुमो कहता है, आखिर भला तुम ये सब क्यों कर रहे हो? और भला क्यों? तुम उस प्राइमस प्रजाति को अपने काबू में कर चुके हो। तुम ये कुछ जो भी कर रहे हो, इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तो समय रहते रुक जाओ। ओमनीवर्स के अंदर कोई भी गॉड नहीं बचा और तुम्हारी इन हरकतों से शायद फिर कोई भी मॉर्टल बीइंग ना बचे। लेकिन तभी वो एंजल कहता है, सभी मॉर्टल्स बीइंग के बारे में छोड़ो, तुम अपनी यानी कि साइंस की परवाह करो। मैं सोच ही रहा था कि मुझे इस मल्टीवर्स में फिलहाल के लिए नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर मुझे याद आया कि यहां पर कुछ ऐसे साइंस भी है जो मेरे लिए खतरा बन सकते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मरनो अपनी पावर को बढ़ाने लगता है, जो देखकर अकुमो भी समझ जाता है। अकुमो अपनी पावर को बढ़ाता उससे पहले ही मरनो अकुमो के ऊपर अपना हमला कर देता है, जिसे अकुमो बड़ी मुश्किल से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन अचानक से वो सुप्रीम एंजल अकुमो के सामने पहुंच जाता है। अकुमो उस एंजल से दूर होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मरनो उसके पीछे आ जाता है। वो दोनों ही एंजल एक साथ मिलकर अकुमो के ऊपर अपना हमला कर देते हैं, जिससे तभी वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उन दोनों के हमलों के कारण अकुमो काफी दूर जाकर गिरता है। अकुमो खड़े होने की कोशिश तो करता है, लेकिन तभी उसके सामने मरनो पहुंच जाता है। अकुमो मरनो के पैरों पर एक जोरों की किक करता है, जिससे मरनो लड़खड़ाने लगता है और अकुमो मरनो को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसकी तरफ एक काफी बड़ा अटैक आता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। धमाके के बीच में से अकुमो अपने आप को संभालते हुए बाहर निकलता है, लेकिन अकुमो सीधा अपनी तीसरी फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अकुमो कहता है, तो तुम लोग यहां पर मुझे खत्म करने के मकसद से आए हो?
तो शायद तुम भूल रहे हो कि मैं कौन हूं। लेकिन मरनो और वो सुप्रीम एंजल मुस्कुराते हुए अकुमो की तरफ आगे बढ़ते हैं। मरनो तभी बड़ी तेजी के साथ अकुमो की ओर बढ़ता है और वो अकुमो के ऊपर अपना जोरो का हिट करता है। लेकिन अकुमो मरनो के हाथ को पकड़ते हुए उसे काफी दूर फेंक कर मारता है और अकुमो जैसी आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वो सुप्रीम एंजल अकुमो के सामने खड़ा होता है। अकुमो उसके ऊपर अपना हमला करता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। लेकिन उस हमले का उस सुप्रीम एंजल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अकुमो ये देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है, पर तभी वो उस एंजल के ऊपर अपना एक पंच करता है। लेकिन वो अकुमो के हाथ को पकड़ते हुए अकुमो से कहता है, फादर ऑफ सयन, तुम में से कोई भी इस लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। ये कहने के बाद वो अकुमो के पेट पर एक काफी जोरों का हिट करता है। उसके सिर्फ एक वार से अकुमो अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है और अकुमो काफी पीछे हटता है। अकुमो अपने आप को लड़खड़ाते हुए संभाल लेता है। ये देखते हुए अकुमो भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और उसके पेट पे दर्द होने लगता है। और तभी वो सुप्रीम एंजल कहता है, मैंने तुमसे कहा ना अकुमो, तुम सयन से इस लड़ाई के लिए तैयार नहीं हो। अगर मैं इन सयंस की सबसे बड़ी ताकत को खत्म कर दूं, तब इन्हें एहसास होगा कि आखिर वो किसके साथ लड़ने वाले हैं। तो क्या मिटने के लिए तैयार हो अकुमो? ये कहने के बाद वो सुप्रीम एंजल अपनी पावर को बढ़ाता है। अकुमो बड़ी मुश्किल से ही अपने आप को संभाल पा रहा होता है और तभी उस सुप्रीम एंजल के पीछे से मरनो भी निकलता है। वो दोनों अपनी एनर्जी को लगाते हुए अकुमो की तरफ अपना एक वार करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बीच में एक और हमला आता है, जो कि उन दोनों के वार से टकरा जाता है और वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और तभी हम देखते हैं कि मेरे रहते हुए कोई भी सयन इतनी आसानी से तो नहीं मर सकता। और तुम बेवकूफ जिसे खत्म करने की बात कर रहे हो, उसकी ताकत तुम्हारी सोच से भी परे है। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर गोकू अपनी ज़ारा की फॉर्म पर खड़ा होता है, जिसे देखते हुए अकुमो मुस्कुराता है। और तभी गोकू कहता है, आप ठीक है ना फादर ऑफ सयन? और तभी हम देखते हैं कि गोकू को वहां पर देखकर मरनो को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है, एक और सयन जो कि हमारे रास्ते में आए, इसे तो मैं। ये बोलने के बाद मरनो गोकू की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वो सुप्रीम एंजल मरनो को रोकते हुए कहता है, बेवकूफी मत करो मरनो, जरा देखो उस सयन को, उसके पास कोई मामूली ताकत नहीं है। ये उस महान सयन ज़ाराकी की पावर है। तो जितना हमने सोचा था, तुम सयंस उससे कहीं गुना ज्यादा तैयार हो इस जंग के लिए। जिसके ऊपर गोकू कहता है, मुझे यकीन नहीं होता, क्या मैं जो सोच रहा हूं ये वही है?
यानी कि ये एंजल्स है लॉर्ड अकुमो, जिसके ऊपर अकुमो कुछ भी नहीं कहता। वो बस शांत खड़ा होता है और तभी गोकू कहता है, लेकिन आखिर तुम एंजल्स ये सब भला क्यों कर रहे हो? जिसके ऊपर मरनो कहता है, इस ओमनिवर्स में शांति बनाए रखने के लिए साइंस, गॉड्स और साइंस के नाम पर तुम लोगों ने ओमनिवर्स की लगभग आधे से ज्यादा मोर्टल्स प्रजाति को मिटा दिया है। कोई भी गॉड जिंदा नहीं बचा और अब हम एंजल्स की बारी है इस ओमनिवर्स को न केवल संतुलन करने की बल्कि शांति बनाए रखने की भी। तो इसीलिए साइयन प्रजाति को तो खत्म होना ही पड़ेगा। लेकिन तभी वो सुप्रीम एंजल कहता है, लेकिन जरा रुको, फिलहाल के लिए पूरी की पूरी साइयन प्रजाति तुम्हारे ऊपर निर्भर है अकुमो। अगर तुम मेरा साथ देते हो मेरे गुलाम बनकर और मेरे सेवक बनकर, तो मैं तुम्हारी साइयन प्रजाति को बख्श दूंगा, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो कि इज़ा नागी का हुआ है। जो सुनकर अकुमो और गोकू काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और तभी अकुमो कहता है, ऐसा हरगिज नहीं होगा। फादर ऑफ साइयन न ही आज तक किसी के सामने झुका है और ना ही कभी झुकेगा। तुम्हें जंग चाहिए ना, तो चलो इस जंग को असली मायने में हम साइयंस खत्म करेंगे। जो सुनकर गोकू एकदम शांत वहीं पर खड़ा होता है और तभी मरनो कहता है, ठीक है फादर ऑफ साइयन, ये तुम्हारा फैसला है। प्राइमस प्रजाति के बारे में तुम लोग नहीं पहचान पा रहे। वो बरसों पहले भी तुम साइयन से ज्यादा ताकतवर थे और अब तो वो कई गुना आगे निकल चुके हैं। मेरे पिता से भी जाकर कह देना कि मरनो दोबारा लौट कर आ चुका है। इन सभी का खात्मा तय है। और तभी वो सुप्रीम एंजल मुस्कुराते हुए कहता है, देखते हैं अकुमो कि तुम्हारी ये साइयन प्रजाति, प्राइमस प्रजाति और हमारे सामने क्या कर पाती है। चलो, आने वाला समय तबाही लेकर आने वाला है। शांति के लिए तबाही। ये कहने के बाद मरनो और वो सुप्रीम एंजल वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी गोकू कहता है, अगर तुम सभी को शांति चाहिए तो जंग की तैयारी करो। तुम्हें शांति हम साइयंस देंगे। गोकू की बातों को सुनकर अकुमो भी थोड़ा सा चौंक जाता है और मरनो और वो सुप्रीम एंजल वहां से चले जाते हैं, जिन्हें जाते हुए गोकू शांति से बस देखता रहता है।